Alright, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bukhair and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Horiyan aur Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. और आज चूंकि वेंसडे है और बहुत सारे लोग जो आई एम श्योर इस बात से वाकिफ हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत ख़ास है, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम में आज दोबारा से रौनकें जो है वो बहाल हो रही हैं मैच की सूरत में। लेकिन जनाब आज बहुत सारे लोगों को कम्यूट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, आज का मैच चाहे हम जीते या हारे, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कज़ाफ़ी स्टेडियम में बहुत सारे लोग जो मैच देखने जा रहे हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगा कि किस तरह से उन्हें पहुंचना है, किस तरह से वो कौन सा रूट इख्तियार करेंगे तो वो पहुंच सकेंगे। गो के मुझे बहुत दिक्कत हुई है, मैं तकरीबन 15-20 मिनट से सिर्फ ये गुलबर्ग के एरिया में फिर रही थी कि मैं कौन से रास्ते से जाऊं, कैसे जाऊं, किस तरह से मैनेज हो, क्योंकि हर जगह ये जो सर्विस रोड है वो तो खैर बंद है। अगर आप सपोज़ जो सर्विस रोड है वो इख्तियार करना चाह रहे हैं तो उस पर तो आपको आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि वो बिल्कुल बंद है। और डेफिनेटली कुछ प्लाजास भी बंद हैं, उनको इसलिए बंद किया गया है कि जो आने जाने के मामलात हैं वो चूँकि डिस्टर्ब है। तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो है जिनका काम काज है आज वो अपने कामकाज के लिए कम्यूट कर रहे हैं, स्पेशली इस एरिया में जहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम है। तो प्लीज़ आज वर्क फ्रॉम होम कर लें, बेहतर है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे ऑफिसेज़ ने पहले से ही ये चीज़ डिसाइड की होगी कि वर्क फ्रॉम होम होगा, क्योंकि कज़ाफ़ी स्टेडियम की वजह से जो एक दिक्कत है वो इस एरिया में तो होगी। बट चलें, फाइनली पहुँच गई मैं, और आपके साथ मुलाकात का सिलसिला भी रहेगा हमेशा की तरह। आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो कि मुझे शेयर करना है, और मुझे लगता था कि यार मैचेस होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो और इस तरह से अवाम परेशान हो, दिक्कत हो, तो फिर मतलब क्या बंदा बात करे, क्या दूसरी ऐसी बात हो कि हम ये कह सकेंगे यार नहीं मैचेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा वेन्यू ही डिसाइड कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे लोग शायद मेरी तरह बहुत पके होंगे, बहुत ज़्यादा तपे होंगे कि यार क्या स्यापा है कि अगर आपको अपने ऑफिस भी पहुंचना है तो उसके लिए भी आपको इतने जोखम करने पड़ेंगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो टीम के लोग हैं, इवन मेरी जो पार्किंग के भी लोग हैं, वो भी बड़े अवेयर हैं कि मैम आज गाड़ी मत लेके आइएगा क्योंकि पार्किंग अलाउड नहीं है। और इसके बावजूद चाहे आप लोकल पे भी आ रहे हैं, टैक्सी भी करा रहे हैं, या इवन बाइक पे भी, तो बाइक पे भी अलाउड नहीं है कि आप सर्विस रोड पे आ सकें। तो प्लीज़ आप जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, और स्पेशली अगर आपको गुलबर्ग साइड पे आना है तो बहुत एहतियात से आएँ, बहुत ध्यान से आएँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। सो फिलहाल अभी हम उसी गाने को प्ले करेंगे जो ऑलरेडी गाना मैंने प्ले किया था आपके लिए, और इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन। बहुत सारी बातें, बहुत कुछ जो कि चलता रहेगा थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। तेरी मिलती निशानी कहीं, वेल किसी के साथ टाइम स्पेंड किया हो तो आपको बहुत सारी मेमोरीज की सूरत में बहुत सारी निशानियां यादगार तरीके से याद रह जाती हैं, और आई एम श्योर कि चैम्पियंस ट्रॉफी भी आपके लिए यादगार रहेगी। बट बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि आज का जो मैच है वो बहुत स्पेशल है, शायद इसलिए कुछ इस तरह से है। हमारे इवन ऑफिस में भी डिस्कशन चल रही थी, बट जनाब जो होना था सो हो गया।
बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से बहुत परेशान हुए हैं। जाहिर सी बात है, मुझे भी इसमें परेशानी हुई है। तो प्लीज़ आपको मैं अवेयर कर रही हूँ, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, चाहे लाहौर में है, सियालकोट या इस्लामाबाद या भावलपुर, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में सड़कों पे निकलते हुए थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहें, क्योंकि अगर आप पेशेंस लूज़ कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका मूड बहुत बुरी तरह से स्पॉइल होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखें, अपना भी और अपने आसपास के लोगों का भी। सो 11:23 बल्कि 24 ऑन द डायल, और 26 तारीख है आज फरवरी की, और शाबान की है 27 तारीख। सो एक्सपेक्टेड है कि 2 तारीख से रोज़ा है, तो आई एम श्योर कि इस हवाले से आपकी तैयारियां रूज पे होंगी। और कल मैंने तैयारियों की बात की है कि किस तैयारियों की मैं बात कर रही हूँ, सो इस बात का भी आप ख्याल रख रहे होंगे। और इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में हम कोशिश तो भरपूर करेंगे कि इस महीने की बरकतें जो हैं वो समेट सकें, और जिस भी हद तक हम भरपूर तरीके से इस महीने को अवेल कर सकते हैं, हमें पूरी कोशिश जो है वो करनी चाहिए, जारी रखनी चाहिए। सो अभी के लिए तो मैं आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गाना सुनवाने के मूड में हूँ। सो इस गाने को सुन लेते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well, बाहर का मौसम तो खैर प्लेजेंट है, लेकिन कुछ अंदर का मौसम अगर साजगार नहीं है तो उसको चले साजगार करने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ आज के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत भी रहेगी। और बाय द वे, अगर देखा जाए तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में कुछ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ग्रुप बी से फाइनलिस्ट जो है वो कौन होंगे। सूरत हाल कुछ दिलचस्प हो चुकी है, इसका भी कुछ जायज़ा लेंगे। और इसके साथ साथ जनाब, किन 2 खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में शामिल ना करना बड़ी गलती थी, इस पर कुछ तबसरा हुआ है। तो आज मुझे लगता है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बारे में थोड़ी ज़्यादा बात होने वाली है, लेकिन चले कुछ थोड़ा सा हम उन अफेयर्स पर भी नज़र डालेंगे जिन पर नज़र डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे वज़ीर आज़म की ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं उनसे मुलाकात, गार्ड ऑफ ऑनर जो है वो पेश किया है। और आज चूँकि ताशकंद में वो मसरूफ़ दिन गुजारेंगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत सारे अहम मैटर्स पर बातचीत भी होगी। और इसके साथ साथ जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और पायदार अमन पर ज़ोर। और ओके, बिजली की कीमत में कमी के लिए के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो आज होनी है, तो आज का दिन इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मौसम का हाल भी आपको बताएंगे कि आज बाय द वे मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क के बेशतर हिस्सों में। सो फिलहाल सुन लेते हैं हम एक और ट्रैक, और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again. Well जनाब, चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी ट्रेनिंग पर है और कुछ क्रूशल मैचेस होने बाकी हैं, हाई प्रोफाइल मैचेस होने बाकी हैं, बट आपको पता है कि हमारी टीम में कुछ लूप होल्स हैं जिनको होपफुली दूर कर लिया जाएगा, और अपनी गलतियों से सीख के कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। बट एक मुझे रिक्वेस्ट करनी उन सभी लोगों से जो हमारे प्लेयर्स पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्रिटिसिज्म जायज़ है जो कि बहुत विजिबल है कि हाँ ये गलतियां हैं, इनको इम्प्रूव करना है। लेकिन जो हमारे हीरोज़ हैं, जैसे हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, स्पेशली अगर हम बाबर आजम की बात कर लेते हैं, चले। सो बाबर आजम को बैकलैश बहुत अरसे से फेस करना पड़ रहा है, और टू समहाउ कोई नहीं जानता कि जब कोई क्रिटिसिज्म करता है तो ये भूल जाता है कि उसके जो अल्फाज हैं उस इंसान पर किस तरह से इम्पैक्ट डाल सकते हैं। आपको क्या पता कि वो किस मेंटल स्टेट में है कि आप जो उनको कह रहे हैं या उनके लिए जो बात कर रहे हैं वो उन पर किस तरह से असर होगी।
तो इस बात को थोड़ा सा हमें इस तरह से ले लेना चाहिए कि जहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। और हेल्दी डिस्कशन या इम्प्रूवमेंट की खातिर अगर क्रिटिसिज्म किया जाए तो वो जायज़ भी लगता है, वो ठीक है। बट अगर कोई इधर उधर से आके हमें बताए कि वो भाई तुम्हारे हीरोज़ हैं तो उनको तुम लोगों को डिफेंड करना चाहिए, ना कि उनको बैश करो, उनके बारे में इस तरह की बात करो कि अगला बेचारा जो है वो मेंटली तौर पर सिक हो जाए। तो इस बात का वाकई में ख्याल रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि अच्छा प्लेयर वही है कि जो अपनी गलतियों से सीख के अपनी गेम को इम्प्रूव करे। लेकिन अगर कुछ गलतियां बार बार दिखने में आ रही हैं और हमें पता चल रहा है कि हाँ कौन पर्ची है और कौन ऑन मेरिट है, तो ये दुनिया को भी पता है। लेकिन एटलीस्ट किसी पर बात करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि जो हम दूसरों पर बात कर रहे हैं या जो दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं वो कितनी आसान है और उस इंसान पर इस बात से किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वही बता सकता है। और टू समहाउ अगर कोई खामोश है, अगर कोई नहीं अपने आप को डिफेंड कर रहा, नहीं कोई बात कर रहा, तो फिर बेहतर है कि इस बात को समझ जाया जाए कि कुछ हद तक हमें अब खामोश हो जाना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत बात कर ली। तो मेरा ख्याल है कि अब आप इस बात को ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। क्रिटिसाइज़ करना तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा बड़े शौक से करेगा, शायद मशगला समझ के करेगा। लेकिन जब खुद पे बात आती है ना, तो तब पता चलता है कि क्रिटिसिज्म लेना कितना मुश्किल है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि किसी पर इस तरह की बात ना करें या किसी को इस तरह से डिस्कस ना करें, चाहे वो कोई भी पर्सनालिटी है, चाहे कोई वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी है, शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं या कहीं भी किसी भी जगह से उसका ताल्लुक़ है। तो अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो थोड़ा सा ख्याल के साथ करें। ये बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग और इस गाने के बाद करते हैं आपको ज्वाइन। आहिस्ता आहिस्ता रास्ता जो है वो कट ही जाएगा। आज तो भाई आहिस्ता आहिस्ता नहीं, आज तो हो सकता है कि देर से रास्ता कटे अगर आपने गुलबर्ग की तरफ आना है तो। सो जनाब ज़रा बात कर लेते हैं उस रास्ते की जो कि रावलपिंडी के लोगों के लिए ओपन कर दिया है। एक्चुअली रावलपिंडीज़ फर्स्ट वॉकिंग स्ट्रीट टू ओपन टुडे और आज चुके 26 तारीख है और आज ये जो स्ट्रीट है इसको इनाग्रेट कर दिया है। और बेसिकली इट्स फर्स्ट अंडरग्राउंड केबलिंग बेस्ड वॉकिंग स्ट्रीट ऑन बैंक रोड, जो कि मेरा ख्याल है कि एक बहुत अलग तरह की वॉकिंग स्ट्रीट है। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली 1.2 बिलियन में बनाया गया और इसका जो स्पैन है 1 किलोमीटर का है फ्रॉम मरी रोड टू पुलिस स्टेशन रोड एंड इज़ होम टू टॉप ब्रांड आउटलेट्स। बेसिकली आपको पता है कि मरी रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी होती है और इसके साथ साथ जो नया सिस्टम एक तरह से इनिशिएट किया गया है कि एक नया सिस्टम जो है उसको लोगों के लिए आसानी के लिए बेसिकली उसको स्टार्ट किया जाए, जिसमें बहुत कुछ जो है वो मॉडर्न तरीके से नज़र आएगा। इसमें फूड कैबिन भी होंगे, इसमें मॉडर्न लाइटिंग देखने को मिलेगी, बेंचेस हैं, फुटपाथ्स हैं और वो लोग जो स्पेशली ओवरहेड केबल्स की वजह से थोड़े से तंग थे, तो अब ये बेसिकली अंडरग्राउंड केबल सिस्टम है जो कि लोगों को पसंद आएगा आई एम श्योर। और स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो कि कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के बारे में जब सोचते हैं तो चलेंगी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस ज़बरदस्त से वॉकिंग पाथ को चूज़ कर सकते हैं और कुछ डिफरेंट एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर आप अंडरग्राउंड केबल सिस्टम को देखना चाहते हैं तो। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ब्यूटिफाई करेगा सदर को भी, सदर का जो कमर्शियल एरिया है उसको भी,
और वो लोग जो चाहते हैं कि कुछ अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिले, और आप पाकिस्तान में से किसी भी शहर से, किसी भी कोने से अगर रावलपिंडी का रुख कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसी नोट के साथ मैं ये उम्मीद रखूँगी कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा लोगों का रश ना हो। अगर रश हो तो उसको मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि सबसे मेनली बात तो यही आती है कि भाई अगर रश हो जाएगा तो किस तरह से मैनेज होगा, किस तरह से इसको देखा जाएगा, किस तरह से इस अफेयर को डील किया जाएगा। तो आई एम श्योर कि इस मैटर को भी बेहतर तरीके से डील किया जाए। तो फिलहाल लेकर चलूँगी मैं आपको टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग। बेसिकली ये सेकंड लास्ट ट्रैक है इस सेशन का, और इसके बाद एक और ट्रैक देन प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको करूँगी ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। सो जनाब 12:05 हो चुके हैं, और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। दिल का मौसम तो आई एम श्योर अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं भी है तो चलें उसको अच्छा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ा मसला नहीं है। सो फिलहाल जनाब इस्लामाबाद में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 18, मिनिमम 13, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 84%। और लाहौर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 25, मिनिमम 16, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 62%। और बहावलपुर में 23 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 28, मिनिमम 19, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 68%। और सियालकोट में 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 15, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 73%। सो बाय द वे बारिश हो रही है हल्की फुल्की कुछ जगहों पर, और लाहौर में फ़िलहाल बादल छाए हुए हैं। आज मैच भी है चूँकि, तो मैच की वजह से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए तो चलो शायद कुछ मैच की सूरत हाल अलग हो जाएगी, बट ये कुछ कंफर्म नहीं है। हम अभी कुछ हतमी इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैच डिस्टर्ब हो सकता है अगर बारिश हो गई तो। सो चूँकि आज अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड एक दूसरे के सामने हैं, मद्दे मुकाबिल हैं, तो देखते हैं कि आज कौन जो है वो बाजी ले जाता है, और किसका पलड़ा जो है वो भारी होता है। ये तो हमें मैच के बाद ही पता चलेगा। सो फिलहाल लेकर चलूँगी आपको टुवर्ड्स हसन रहीम, और इस गाने की बात करते हैं आपको ज्वाइन। Alright, welcome back once again। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक। और बाय द वे कल का जो दिन है उसमें शायद आपको अंदाज़ा, बल्कि 23 तारीख की बात है। सो सऊदीया के यौम तासीस पर सैकड़ों फनकारों का एक साथ रिवायती रक्स ऑब्जर्व किया गया, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। चूँकि इस रिवायती रक्स पर परफॉर्मेंस को 50,000 अफराद ने देखा, और इसकी वजह से जो आलमी रिकॉर्ड है वो बन गया। और इस तकरीब में चूँकि बहुत सारे लोगों ने शिरकत की, और 20 से 23 फरवरी के दौरान ये तकरीबात होती रहीं। और ऐसा एक्चुअली पहली बार हुआ है कि जब इतनी बड़ी तादाद में शुरकत ने एक साथ ये जो रिवायती रक्स, जिसको उर्जा आई गेस यही नाम है, सो इसका नज़ारा किया, और इस तारीख़ी मंज़र को नोट करने के लिए गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद थी, जिसने तस्दीक की कि ये एक आलमी रिकॉर्ड बन चुका है। और ख़वातीन भी शामिल थीं, मर्द हज़रात भी थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब, ये एक सकाफ़त या जो फ़न की तरवीज हुई, इसको बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया। और बहुत सारी ऐसी दिलचस्प चीज़ें जो है वो सामने आती रहती हैं वक्तन फ़वक्तन।
बट बहुत सारे वो लोग जो समझते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सकाफ़त की अक्कासी करते हैं, नो डाउट ऐसा ही है। बट कभी कभार हम अपनी सकाफ़त को छोड़ के दूसरों की सकाफ़त पर थोड़ी ज़्यादा नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा उनको फोकस करते हैं और अपनी सकाफ़त को पीछे छोड़ देते हैं। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अपना जो असल है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए, उसको हमें साथ लेके चलना चाहिए, चाहे जिस भी मीडियम से हम जुड़े हुए हों और जिस भी मीडियम से हमारा ताल्लुक हो, हमारी उसमें सकाफत जो है वो ज़रूर झलकनी चाहिए। तो अभी एक बहुत ही मज़े का नंबर जिसमें थोड़ा सा हमारे एक सूबे की अक्कासी है और एक बलोची टच है, तो आई एम श्योर कि आप पसंद करेंगे। और इस गाने के बाद कुछ और मज़ीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। मुझे कहते हैं आयशा मलिक। Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक चीज़ जो कि बहुत खूबसूरत मुझे भी लगी है ना, आई एम श्योर कि आपको भी अच्छी लग रही होगी। पिछले दिनों आपको जैसा कि पता है कि कुबरा खान की शादी की जो पिक्चर्स हैं वो हरम से बहुत ज़्यादा वायरल हुई, लेकिन एक और सेलिब्रिटी जिनका नाम उमर शहजाद है, जो कि मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, तो अब कुबरा खान के बाद उनकी ज़िंदगी के नए सफ़र के आगाज़ से मुतालिक कुछ ख़बरें आ रही हैं और बेसिकली उन्होंने कुछ पिक्चर्स भी अपलोड की जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ की आइडेंटिटी जो है वो छुपाई है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक इंसान अपनी ज़िंदगी का जो नया सफ़र शुरू जिस भी इंसान के साथ कर रहा है, वो अगर उस पर बात नहीं करना चाहता या वो उस पर ज़रा प्राइवेट रहना चाहता है, तो ये उसका राइट है। बट अब क्या है ना कि सोशल मीडिया के जो सारिफीन हैं उन्होंने अंदाज़े लगाना शुरू कर दिए हैं। एक तो ज़ैनब रज़ा जो कि एक्ट्रेस है और उनका आई गेस उनके साथ किसी ड्रामे में रोल था, और एक मिशेल मुमताज़ है। सो मिशेल मुमताज़ ने भी चूँकि अपनी रीसेंट पोस्ट जो है वो शेयर की, एक स्टोरी भी ऐड की अपने इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने लिखा कि ट्रस्ट द मैजिक ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, एवरीथिंग गना बी ग्रेट नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो जनाब ये कुछ कह सकते हैं कि हिंट दे रहा है उनके फैंस को कि हो सकता है कि मिशेल मुमताज़ भी हो सकती हैं और ज़ैनब रज़ा भी हो सकते हैं। अब आई डोंट नो कि इतनी क्या क्यूरियोसिटी है लोगों को कि वो अगर अपनी वाइफ की पिक्चर्स नहीं शेयर कर रहे तो क्यों इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, क्यों लोग जो है वो इस बारे में कुरेदना चाहते हैं। अगर वो खुद बताना नहीं अभी चाह रहे तो उनको एटलीस्ट इतनी स्पेस ज़रूर देनी चाहिए कि वो जब कंफर्टेबल हों, जब वो बेहतर फील करें कि नहीं उनको बताना है, तो वो बता देंगे अपने फैंस को और एक बेहतर तरीके से अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी शायद चीज़ें जो है मुख्तलिफ हैं। हमें दूसरों की प्राइवेसी में इन्वेड करना ज़्यादा पसंद है। हमें लगता है कि अगर कोई इंसान अपनी चीज़ें छुपा रहा है तो क्यों छुपा रहा है, ऐसी क्या बात है। तो ये एक्चुअली सबका ज़रा मशगला है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि अगर कोई नहीं बताना चाहता अपनी कुछ चीज़ें तो उसको टाइम दें, शायद वक्त के साथ साथ वो बेहतर तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी के नए मोड़ के हवाले से बेहतर तरीके से बता सकें और वो शायद टाइम सही हो। Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात का सिलसिला आपके साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन। वेल जनाब, सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन से 18% सेल्स टैक्स वसूली पर FTO का बड़ा फैसला। अब बहुत सारे लोगों ने पिछले साल बहुत ज़्यादा सोलर लगवाए और स्पेशली कुछ सोसाइटीज़ हैं जो अब सोलर अलाउ नहीं कर रही, जैसे EME सोसाइटी है और लाहौर में वहाँ पर सोलर का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसलिए कि चूँकि आपको पता है कि DHA की जो बिजली का सीन है वो थोड़ा अलग है आम सोसाइटीज़ की निस्बत। तो अब जनाब कुछ सेल्स टैक्स का जो मामला है वो थोड़ा सा
और मज़ीद कह सकते हैं कि उसमें चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और वफाकी टैक्स मुहतसिब ने FBI को कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने पर तहकीकात की सिफारिश भी कर दी है। और इसके अलावा कुछ बैंक्स की बात कर लें तो गवर्नर स्टेट बैंक की बैंकों को बिजनेस मॉडल पर नज़रसानी की हिदायत। ओके, और हुकूमत का डिजिटल असासों के लिए आलमी मालियाती उसूलों के मुताबिक पॉलिसी जो है वो मुरतब करने पर इत्तेफाक हुआ है। और इसके साथ साथ जनाब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं आज मज़ीद IMF के हवाले से भी कुछ बात चल रही है। लेकिन खैर PIA की निजकारी के लिए मुकर्रर मालियाती मुशीर को ₹1.25 अरब अदा किए जाने का इंकशाफ। अच्छा, ओके। वेल, सोना जो है उसकी कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अब कमी हुई है। तो चलें, जो लोग खैर अब तो ये ट्रेंड ही नहीं है कि सोना ख़रीदा जाए। अब बहुत सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं कि भाई सोना खरीदने की बजाय बस उसको दूर दूर से उसका दीदार कर लिया जाए तो काफ़ी है। और अब तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतनी अच्छी बन चुकी है कि लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो ख़रीद ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना कहीं ये डर कि भाई हम किसी ऐसे इलाके से गुजरें तो कोई ख़तरे की बात होगी। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। आई एम श्योर कि आप इस बात को समझते हैं। Alright, welcome back once again. Well जनाब, अब almost goodbye का भी वक्त है, लेकिन कुछ जाने से पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो एक्चुअली ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं कि जो बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, बहुत ज़्यादा आजमाइशों से भरी हुई ज़िंदगी कह सकते हैं। तो ऐसे में कभी कभार हमें लगता है कि जिन लोगों ने गलत किया होता है उन लोगों की ज़िंदगी में बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी स्मूथ चल रही होती है। और टू सम हाउ जिनको कोई कसूर नहीं होता या जिनकी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होती, तो उनकी ज़िंदगी में कुछ कठिन मामलात होते हैं और शायद आजमाइशों से भरपूर ज़िंदगी भी हो। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, ये तो हम सबको पता है कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को चूज़ कर लेता है तो वो उसको आजमाता है, तरह तरह से आजमाता है कि ये बंदा क्या डगमगाता तो नहीं है, क्या इसको मेरी ज़ात पर एतबार है, यकीन है, क्या इसका इस बात पे ईमान है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, और क्या ये अपने आप को सब्र के साथ हर सिचुएशन में हैंडल करता है। तो ये भी एक्चुअली अल्लाह का करम होता है कि इंसान के दिल में ये ख्याल आ जाए, ये बात आ जाए कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हम किसी काबिल नहीं है, किसी भी काबिल नहीं है, बस अल्लाह पे तवक्ल, अल्लाह पे यकीन, और इस बात पे यकीन कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो ये वक्त कट जाएगा इंशाल्लाह, और ऐसे कटेगा कि जिस तरह से कटना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं और शायद ये भी देख के उनका दिल जो है वो परेशान होता है कि जो लोग गलत कर रहे होते हैं ना, उनके साथ सब सही चल रहा होता है, उनकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ होती है, बहुत ज़्यादा वो इजी गोइंग होते हैं। तो इस सिचुएशन में बस यकीन रखें, और सब्र का फल मीठा है एक्चुअली, और सब्र करें और सुकून की दुआ करें कि आप पुरसुकून रहें। उस सिचुएशन में हर बंदा पुरसुकून नहीं हो सकता, रेस्टलेसनेस आती है, आप परेशान होते हैं, आपका दिल जो है वो डोलता है, आप डगमगाते हैं, बार बार उठने की कोशिश करते हैं कि कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकें। तो इंशाल्लाह उस सिचुएशन में आप ज़रूर उठेंगे। जो सिचुएशन आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, तो जनाब अभी लास्ट ट्रैक है इस सेशन का, ये प्ले कर रही हूँ, और इसके साथ ही इजाज़त भी चाहिए। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आप कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.